Hi guys, you are watching our favorite YouTube channel NK Upta Smart Education, and this is me, your host and host NK Upta. And today we are going to discuss about chapter 2nd of class 12th CBSE Sexual Reproduction in Flowering Plants, and same chapter is here in class 12th RBSE Male and Female Gametophyte Structure and Development. और जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हाँ जी, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो हम काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट टॉपिक हमारा आ चुका है। या मैं कुछ इस तरह से कहूँ एम्ब्रोसेक, हाँ जी एम्ब्रोसेक को ही बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम आज करने वाले हैं। तो एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर आप काफ़ी लंबे टाइम से बनाते आ रहे हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फ्लावर के अंदर हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं ओव्यूल का, ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम, और वहां भी हमने एम्ब्रोसेक बनाया हुआ है। और अगर हम बात करें तो ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो वहां भी मैं एम्ब्रोसेक का स्ट्रक्चर बना चुका हूँ। और बहुत सारे टाइप हमने 6 टाइप ऑफ ओव्यूल पढ़े, जहां मैंने सभी के अंदर एम्ब्रोसेक बनाया है। तो आज नहीं बनाने वाला है, बोर्ड पे नहीं बनाने वाला है, तो बोर्ड पे तो नहीं बनने वाला, बट ये बॉल बहुत काम की है, इसी को ले लेते हैं यूज में, और मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है नहीं, तो आपको इसी पे समझ में आ जाएगा। मैं इसी पे कर देता हूँ और बना हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखा देंगे, वो भी मैंने बनाया हुआ है। तो इसी को मान लो एम्ब्रोसेक, इतना पोर्शन मान लिया जाए, ये ओव्यूल है, इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एम्ब्रोसेक। तो ये लगभग हमने ओवल स्ट्रक्चर या पाउच जैसा या सैक जैसा स्ट्रक्चर तो जिसके ऊपर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ये लीजिए, तो ये देख लीजिए, कुछ हम इस तरह से बना लेंगे ओवल स्ट्रक्चर। एम्ब्रोसेक का पोर्शन हमने ये पाउच जैसा जो है इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया है। और मैं ये मान के चला हूं अपर जो रीजन है वो हो गया चैलेजा वाला या बेस चैलेजा हो गया, और जो लोअर साइड यहाँ मैंने बनाई है वो मैं माइक्रोपाइल मान के चलूंगा, माइक्रोपाइलर टिप। अब आप सभी को मालूम है जो पाउच है वो न्यूसिलस के अंदर मौजूद है, और न्यूसिलस की जो सेल है वो लगभग हेक्सागोनल पेंटागोनल जो है उनकी शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, और बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। और ये आप कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी क्योंकि हमने काफी टाइम बना लिया ये स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लें, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से आप इस पे ड्रॉ कर लें, इस पे अपनी कॉपी में। और ये लगभग जो है माइक्रोपाइल का एंड मैंने यहाँ बना दिया है। हाँ जी, ये माइक्रोपाइल बना दिया है। तो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। मुझे लगता है आपको अच्छे से सीन हो रहा है, और बॉल मैंने कहा बहुत काम किए हैं, इससे हमारा काफ़ी जो है फायदा मिल रहा है हमको इसका। ग्रीन से ही बना देता हूँ एंटीपोटल, क्योंकि अभी जो मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ उसमें मैंने ग्रीन से ही बनाया हुआ है। एम्ब्रोसेक आपको दिखाई दे गया, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर था, एक सैक जैसा, और मैंने कहा ये ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के सेंटर में मौजूद है। और अब हमको केवल रीड करना रिमेन रह जाएगा क्योंकि सारी चीजें मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ और सभी बता रहा हूँ। जैसे कि आपको अगर दिखाई देंगी तो इनका स्मॉल साइज बनाया है, क्योंकि अभी और भी जितनी भी सेल बनने वाली हैं उनके कंपैरिजन में इनको मैं काफी छोटा बना रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये चैलेजल टिप या चैलेजल पोल की तरफ हमने बनाई है, चैलेजा की तरफ बनाई है। नंबर आपको दिखाई दे रहा है 3 है इनका नंबर, इनकी प्लॉइडी है, हैप्लॉइड कंडीशन में, इसका मतलब एन कंडीशन में। अब हम इसी से बना देता हूँ, ये सिनर्जिड, इसी के पास आप बना लेंगे माइक्रोपाइल के जस्ट पास। अगर इनका साइज देखेंगे तो अब आप
अपर जो मैंने सेल बनाई है उनके कंपैरिजन में काफी बड़ा बनाया है सर। एक बनाई है, एक और होती है, ये लीजिए, ये एक और इस साइड बना दी है। ये कुछ 2 मैंने सिनर्जिड यहाँ ड्रॉ कर दी है आपके लिए। सर एग कहाँ है? एग इन 2 सिनर्जिड के बैक में होता है, पीछे। तो अब एग को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए मैं ब्लू कलर से जो है ड्रॉ कर देता हूं। ये एग, ये लीजिए, मुझे लग रहा है दिखाई दे रहा है जितनी ही मैंने सेल बनाई है अभी तक। और सर एक सेल और है बीच में है, वो अब आप सबको दिखाई दे रही है। एक सेल और है, वो मिड में है। ये बन गई एग, ये बन गए सिनर्जिड। इनके अलावा एक मिड में सेल है, काफी बड़ी बन रही है। वो इन सबसे 7 सेल बन चुकी हैं। अपर रीजन में आप देखेंगे तो 3 एंटीपोडल्स थी। लोअर रीजन में पूरा एग एपरेटस कहलाता है ये, जिसमें 1 एग सेल है और 2 सिनर्जिड मौजूद है। और एक जो मिडल रीजन के अंदर अगर आप देखेंगे, जहां एंटीपोडल और एग एपरेटस के बीच में आपको जो दिखाई देगी, वो सबसे बड़ी सेल है, जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। इसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। सेंट्रल सेल में 2 आपको यहाँ न्यूक्लियस दिखाई देंगे, जबकि जितनी भी और अदर सेल हैं वहां आपको सिंगल न्यूक्लियस ही दिखाई देगा। तो मैं अब सभी के न्यूक्लियस ड्रॉ कर देता हूँ। और ये लीजिए, ये रेड से जैसे भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, वहां लगभग इन्हीं कलर से आपको बने हुए दिखाई देने वाले हैं। सॉरी, ये लीजिए, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस। और मैंने जैसे कहा ये सब हैप्लॉइड कंडीशन में है, ये सब हैप्लॉइड कंडीशन में है। और काफी अच्छी लग रही है बॉल, काफी अट्रैक्टिव सी। ये एग का न्यूक्लियस, ये एग न्यूक्लियस, एग का शुरुआती स्टेट के अंदर न्यूक्लियस एग प्रो न्यूक्लियस कहलाता है। सिनर्जिड के न्यूक्लियस थोड़े नीचे हैं, ये कुछ इस साइड मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, ये सिनर्जिड के न्यूक्लियस। और मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है डायग्राम भी बनने में। ये एग थी, वो एग मैंने बना दिए। अभी 2 न्यूक्लियस और रह गए सर। कहाँ है वो 2 न्यूक्लियस? तो एक न्यूक्लियस सेंट्रल सेल का ये रहा और एक न्यूक्लियस ये रहा। इन दोनों को हम पोलर न्यूक्लिया या पोलर बॉडी बोलते हैं, पोलर न्यूक्लिया या पोलर बॉडी। केवल सेंट्रल सेल ही ऐसी थी जिनमें 2 कैरियन मौजूद है, या मैं कहूं 2 न्यूक्लियस मौजूद है। बाकी जितनी भी सेल बनी है उनमें सिंगल न्यूक्लिया आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसका सिनर्जिड का जो है एक वैक्यूल सिनर्जिड की अपर साइड में बना रहा हूं और इस सिनर्जिड की इस साइड बना दी है। अभी इसमें एग का जो वैक्यूल है वो ये बना दिया, यानी कि एग का जो वैक्यूल है वो उसमें न्यूक्लियस अपर साइड में और वैक्यूल लोअर साइड में है। बाकी काफी अच्छा लग रहा है। अभी सिनर्जिड सेल के अंदर एक चीज रह गई है, वो है फिलीफॉर्म एपरेटस। वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। लगभग पाम जैसा, आपको हथेली जैसा बनाना है। और ये इसके ऊपर पहले से बनाते आ रहे हैं जो आप ये फाइबर्स, अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स, वो आपको इस तरह से ड्रॉ कर देने हैं। और क्लियर करने के लिए ये लीजिए, कुछ रेड से मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये लीजिए, ये था फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड का और काफी अच्छी बन गई है। इसको अभी और डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा। ये इसके ताकि सेल लगे आपको, ये सिंगल सेल, ये सिंगल सेल सेंट्रल सेल है। और ये इसका साइटोप्लाज्म जो है वो आपके सामने ये बन रहा है और काफी बड़ी आपको नजर आ रही है। जैसे कहा मैंने, मिड में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इनके आसपास भी मैं इसका साइटोप्लाज्म बना देता हूँ।
तो जितना अच्छा हो सकता था मैंने इसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। 3 रीजन आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप गौर से देखेंगे तो इसमें 3 रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। अपर है एंटीपोडल, एंटीपोडल जो है वो चेलेजा के साइड थी, 3 नंबर में थी, हैप्लॉइड कंडीशन में। और सेंट्रल सेल डाइकैरियोटिक स्टेट में, डाइकैरियोटिक जिसमें 2 कैरियन या 2 न्यूक्लियस मौजूद है। इन दोनों न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लिया या पोलर बॉडी कहा जाता है। मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन एंटीपोडल और एग एपरेटस के जस्ट मिड में, बीच में है। अगर हम रोल की बात करें तो एंटीपोडल क्या काम आती है? एंटीपोडल का कोई रोल नहीं है, ये कुछ टाइम बाद डीजनरेट हो जाती है। लेकिन एक स्टेट आएगी पॉलीएम्ब्रोनी, एक कंडीशन आएगी पॉलीएम्ब्रोनी, वहां ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रो बनाते हुए हमको दिखाई देंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ये एम्ब्रो बना सकते हैं और वो हैप्लॉइड बनेगा एम्ब्रो। अब अगर हम सेंट्रल सेल की बात करें कि सेंट्रल सेल का क्या रोल है, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लिया है, तो आप सभी को पहले से शायद मालूम है, ठीक है, 11th से ऐसी चीजें पढ़ते आ रहे हैं आप। ये 2 पोलर न्यूक्लिया जो सेंट्रल सेल के हैं वो मेल गैमीट के साथ, सेकेंड मेल गैमीट आएगा एक, उसके प्रो न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूज होंगे और ये बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म। और एक जो इसके अंदर बनेगा न्यूक्लियस डिप्लॉयड कंडीशन में, उसे पैन कहा जाएगा, पी प्राइमरी, ई एंडोस्पर्म, एन न्यूक्लियस। और मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। इस प्रोसीजर को कहा जाएगा ट्रिपल फ्यूजन या स्यूडो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लास्ट जो लोअर साइड में आपको दिखाई दे रहा है वो है एग एपरेटस। पूरा जो नीचे मैंने बनाया है ये, इसे एग एपरेटस कहा जाएगा। और बहुत क्लियर शायद दिखाई दे रहा है, जिसमें 1 एग और 2 सिनर्जिड और सिनर्जिड के फिलिफोर्म एपरेटस मौजूद है। अब इस पूरे एग एपरेटस की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो आपको माइक्रोपाइल की साइड दिखाई देगा। ये एग एपरेटस माइक्रोपाइल टिप की तरफ है या माइक्रोपाइल की साइड है। एग क्या है? अब एग सिंगल सेल है और फीमेल गैमेट और हैप्लॉइड कंडीशन में। अगर हम देखें तो ये सिनर्जिड के कंपैरिजन में बड़ा है, इसका मतलब सेंट्रल सेल से छोटा है, क्योंकि सेंट्रल सेल सबसे बड़ी थी और ये उनसे छोटा है। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ये खुद भी माइक्रोपाइलर चिप की तरफ मौजूद है और ओवरलैप है इसका। मोस्टली पोर्शन अगर आप देखेंगे एग का तो वो सिनर्जिड से ओवरलैप है, उससे कवर है। एग का रोल क्या है इतना आप सब जानते हैं। जो फीमेल गैमेट या एग है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है और जायगोट बनाता है। और जायगोट बनने का जो प्रोसीजर है उसे सिनगैमी या एम्फिमिक्सिस या मैं कहूँ ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। तो इनके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद सिनर्जिड, ये जो लास्ट आपको दिखाई दे रही है ये सेल एक इस साइड भी है। सिनर्जिड अब नंबर आपको पता लग गया, सिनर्जिड के 2 नंबर हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। इसका मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड कंडीशन में, एन कंडीशन में। और लोकेशन पता लगी गई है, वो माइक्रोपाइल के पास है और जो एग है उसके लिटरल साइड में मौजूद है, साइड बाय साइड मौजूद है, मैं कुछ इस तरह से कहूं, और एग को ओवरलैप करके रखते हैं ये। अब इसका रोल क्या है सिनर्जिड का? तो सिनर्जिड में फिलिफॉर्म जो एपरेटस है वहां से जो पोलन ट्यूब है वो इस एम्ब्रोसैक के अंदर एंट्री लेती है। हाँ जी, एम्ब्रोसैक में केवल एंट्री का केवल एक ही पॉइंट है, वो है सिनर्जिड का फिलिफॉर्म एपरेटस। ओव्यूल में 3 जोन से एंट्री ले सकती है। एक तो माइक्रोपाइल से, तो उसे कहा जाएगा पोरोगैमी। अगर चेलेजा की साइड से पोलन ट्यूब एंटर करती है तो कहा जाएगा चेलेजोगैमी। अगर मिड में से मतलब या तो इंटेग्यूमेंट्स की तरफ से और कई बार फ्यूनिकुलस के पास से भी एंटर करती है तो उसे कहा जाएगा मीजोगैमी। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ रहा है। और सिनर्जिड का रोल पता लग गया कि सिनर्जिड में फिलिफॉर्म एपरेटस है, वहां से एंट्रेंस लेगी पोलन ट्यूब, एंटर करेगी इस एम्ब्रोसैक के अंदर पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के साथ में आएंगे 2 मेल गैमेट। तो समझ में आ गया। सबसे पहले जो मेल गैमेट आते हैं वो सिनर्जिड सेल के अंदर ही आते हैं। अब फिलिफॉर्म एपरेटस, जैसे मैंने कहा फिलिफॉर्म एपरेटस क्या है, तो फिलिफॉर्म एपरेटस अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स से बना हुआ एक एपरेटस था, काफी सारे फाइबर्स की थिकनिंग से बना हुआ था, जो सिनर्जिड के
अगर आप देखेंगे तो पोस्टीरियर पार्ट में बना हुआ है, यानी कि पोस्टीरियर से मतलब जो लगभग मैं कहूँ माइक्रोपाइल की तरफ है उस साइड में बना हुआ है। और क्या रोल है इसका तो अभी बता ही दिया है, ये पोलन ट्यूब को एंट्रेंस प्रोवाइड कराएगा। सिनर्जिड कुछ कंडीशन में सर सेकंड वाली सिनर्जिड का क्या होगा, वो अगर वहां से पोलन ट्यूब एंटर नहीं करती है तो वो इमीडिएटली वो भी जो है डिजनरेट हो जाती है। बट जैसे अभी बताया गया ऊपर जो सेल मौजूद है एंटीपोडल, जिस तरह से अभी बताया है ऊपर वाली जो एंटीपोडल सेल है ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रो बना सकती है पॉली एम्ब्रोनी के टाइम, और उसी तरह से सिनर्जिड भी फर्टिलाइज होकर भी बना सकती है या अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में भी बना सकती है एक्स्ट्रा एम्ब्रो, उसे कहा जाएगा पॉली एम्ब्रोनी। तो नॉर्मल कंडीशन में डिजनरेट हो जाती हैं, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर या पॉली एम्ब्रोनी के अंदर मैं कहूं तो ये भी एक्स्ट्रा एम्ब्रो बनाने में सपोर्ट करेगी। तो मैंने जितना डिटेल था उसे इस बॉल के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जितना डायग्राम जो था वो मैंने पूरा अच्छे से बना दिया है, शायद कुछ भी चीज छोड़ी नहीं है। और आपको एक बार आप सीन कर ले, हाँ जी, क्योंकि जो डायग्राम है उसको एक बार आप देख लें। ये है एम्ब्रो और ये आपके सामने एम्ब्रोसैक ये मौजूद है, और दोनों के अंदर जो है आप सिमिलरिटीज देख लेंगे। हाँ एक ही है ये हो गए एंटीपोडल्स, ये एंटीपोडल जो है वो क्लियर कर दी अपर साइड में। ये सेंट्रल सेल हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गई, ये इसके टू पोलर न्यूक्लियाई हो गए या पोलर बॉडीज हो गई, वो ये बना दी। ये एक सिनर्जिड, ये एक सिनर्जिड, और जिन्होंने ओवरलैप किया हुआ इस एग को, तो ये एग हो गया, ये एग आपको दिखाई दे रहा है या फीमेल गैमेट आपको दिखाई दे रहा है। और ये साइड बाय साइड जो है ये सिनर्जिड, एक ये रहा और एक ये रहा, और टू सिनर्जिड है, इसका मतलब सिनर्जिड के नंबर 2 है। और अगर हम और बात करें तो ये इसके फिलीफॉर्म एपरेटस, आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे, ये यहाँ भी बनाया हुआ है, ये यहाँ भी बनाया हुआ है, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस ये रहा और ये रहा, और दोनों में मैंने यहाँ ये ड्रॉ किए हुए हैं, रेड कलर से बना दिए। मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया। एग एक सिंगल एग था, 2 सिनर्जिड थी, और फिलीफॉर्म एपरेटस थे, तीनों को एक साथ मिला के कहा जाता है एग एपरेटस। तो हम इस चीज की यहाँ चर्चा करने वाले हैं आगे। इस बॉल को रख देता हूँ एक बार अच्छे से सीन कर ले, बहुत अच्छी लग रही है, सज गई है। तो एक बार हम इसकी डिटेल रीड कर लेते हैं, जैसे कि मुझे मालूम है आपको अच्छे से समझ आ गया है, फिर भी हम एक बार इसकी डिटेल अच्छे से रीड कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगी इससे आपको। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स बनते हैं। मेगास्पोर्स में से 4 मेगास्पोर बनते हैं, हाँ जी, लीनियर मेगास्पोर टेट्राड बनता है, और जिसमें 4 मेगास्पोर्स हमारे पास आते हैं। जो 3 मेगास्पोर्स होते हैं वो इमीडिएटली डीजनरेट हो जाते हैं, जबकि एक सिंगल हैप्लॉइड फंक्शनल, हाँ जी, वो चेलेजा वाला होता है। चेलेजा वाला जो मेगास्पोर है वो ही आगे जाके एम्ब्रोसैक बनाने में हेल्प करेगा। तो मैं कुछ इस तरह से कहूं, अगर एम्ब्रोसैक की फर्स्ट सेल, एम्ब्रोसैक वही फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल अगर कोई पूछे क्या है तो मुझे मालूम है आपको समझ आ गया है, मेगास्पोर। पहले भी हमने किया है, जैसे फर्स्ट सेल ऑफ पोलन ग्रेड या मेल गैमेटोफाइट तो वो थी माइक्रोस्पोर, एज इट इज आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज मेगास्पोर। अब जैसे मैंने कहा यही मेगास्पोर ही आगे जाके एम्ब्रोसैक बनाने वाला है, या मैं कुछ इस तरह से कहूं कि यही बिहेव कर रहा है यहाँ पे अब एम्ब्रोसैक मदर सेल की तरह, तो हम कह सकते हैं मेगास्पोर इज आल्सो रेफर्ड एज एम्ब्रोसैक मदर सेल। और आप सभी को मालूम है मियोसिस से बने थे मेगास्पोर, तो इसकी वजह से सब हैप्लॉइड कंडीशन में सब एन थे, जिनमें से फंक्शनल ओनली सिंगल था। अब हम और आगे चर्चा करें कि क्या है ये एम्ब्रोसैक और बनेगा कैसे। तो मेगास्पोर ही कन्वर्ट होने वाला है, काफी सारी डेवलपिंग स्टेजेस आएंगी और 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन चलेगा, वो अभी आप आगे समझेंगे। ओनली अभी मुझे इतना सा बताना है कि जो मेगास्पोर है वो 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन के बाद, या मैं कहूँ काफी सारी डेवलपिंग स्टेजेस के बाद कन्वर्ट हो जाएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड
स्ट्रक्चर में, एक पाउच में, एक सैक में, जिसे कहा जाएगा एम्ब्रोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे लिखा हुआ है इन डेवलपिंग फेजेस मेगास्पोर इज कन्वर्टेड इनटू 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रोसैक। वो आपने देख ही लिए हैं। 3 एंटीपोडल थी सेल, एक सेंट्रल सेल थी यानी कि 4 सेल हो गई, 1 एग थी 5 सेल हो गई, और 2 सिनर्जिड थी 7 सेल हो गई। बट अगर आप देखेंगे सब में अपना अपना सिंगल सिंगल न्यूक्लियस था, लेकिन सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस थे। तो एंटीपोडल के 3 न्यूक्लियस, सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस हो गए 5, 2 सिनर्जिड के न्यूक्लियस 7 और 1 एग का न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियस। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड जो एम्ब्रोसैक बनता है। इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी करने वाले हैं सर एडवर्ड स्ट्रॉसबर्गर हैं, जिन्होंने 1879 में पहली बार पॉलीगोनम डायवरिकेटम प्लांट के अंदर इसकी स्टडी की है। पॉलीगोनम डायवरिकेटा को इसकी वजह से प्लांट के नाम पे ही, पॉलीगोनम डायवरिकेटा प्लांट के नाम पे ही एम्ब्रोसैक का टाइप पड़ा है, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक। इसका मतलब अब एम्ब्रोसैक के भी टाइप हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में सिलेबस के अंदर है नहीं, और नीट में भी इतना बड़ी मुश्किल ही आता है, फिर भी आपको इनसे परिचित करवा दिया जाएगा। अभी मैं आगे बात करता हूं कि अब जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है एम्ब्रोसैक की, आप सभी को बनानी आई गई है। हम जिस बॉल जो थी, ये मैंने कहा इस बॉल को आप पूरे ओव्यूल मान लें, और ओव्यूल का ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन अगर देखेंगे आप साइड बाय साइड बनाया हुआ अभी भी, मेन चीज थी हमारे लिए ये जो मैंने पाउच जैसा या सैक जैसा बनाया है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, वो आपको दिखाई देगा इस ओव्यूल के सेंटर में मौजूद है। तो यहाँ लिखा हुआ है ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम कंटेन अ पाउच और सैक। कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड पाउच और सैक लोकेटेड इन इट्स सेंटर, इसके बीच में, सेंटर में। अब यहाँ क्या बनने वाला है वो आप सभी को मालूम है, जहाँ वेयर फॉर्मेशन ऑफ एग बनेगा। अब एग ही आगे सिनगेमी, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, जब सिनगेमी होगी इसमें, या ट्रू फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, मेल गैमेट से जब एग फ्यूज होगा, सीधे सीधे कहूं तो यहाँ बनेगा जायगोट, और डेवलपिंग स्टेज के अंदर बना लेगा एम्ब्रो। तो यहाँ समझ में आ गया है, यहाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो भी चलेगा। तो एक छोटी सी जो डेफिनेशन थी उसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। एन ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम कंटेन्स पाउच और सैक। कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड पाउच और सैक इन इट्स सेंटर वेयर फॉर्मेशन ऑफ एग, एग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो अकर, दोनों चीजें हो रही हैं। हाँ जी, अब एग ही फर्टिलाइज होके जायगोट बनाएगा, और जायगोट ही डेवलप होके एम्ब्रो बनाएगा। तो मुझे लगता है एम्ब्रोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर क्या था आपको अच्छे से समझ आ गया है। डेफिनेशन जो थी वो भी अच्छे से समझ में आ गई है। जैसे लिखा हुआ है आगे, एम्ब्रोसैक कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, ये मैं कहूँ 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट है एंटीपोडल, एंटीपोडल्स के बाद में सेकंड है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल के बाद लास्ट है एग एपेरेटस। तो फर्स्ट हमारा जैसे दिखाई दे रहा है एंटीपोडल्स। अगर कोई पूछे कि एंटीपोडल्स का कितना है नंबर, और किस प्लॉइडी कैसी है, उसकी किस स्टेट में मौजूद है, कहाँ लोकेट करता है, तो सब चीज लिखी हुई है। हैप्लॉइड सेल्स हैं, 3 है नंबर में, नंबर 3 है। और जितनी सेल थी 7 सेल में से अगर आप देखेंगे तो हमने जो 3 एंटीपोडल्स बनाई थी उन्हीं का साइज सबसे छोटा था, तो लिखा हुआ है स्मॉल इन साइज। और अगर आप देखेंगे तो इस बॉल के ऊपर मैं क्लियर कर चुका हूं कि ये वाला जो एंड था वो चैलेजल एंड, और हम इस माइक्रोपाइल को मान के चलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। तब आपको एंटीपोडल जो है वो चैलेजा की साइड दिखाई दे रही है। और इनका रोल क्या है? इनका रोल कुछ नहीं है, ये जल्दी से जल्दी डीजनरेट हो जाती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि डीजनरेट इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन सर ये एम्ब्रो बना सकती है, एम्ब्रो एक्स्ट्रा एम्ब्रो। हाँ जी, एबनॉर्मल कंडीशन में अगर मैं कहूँ पॉली एम्ब्रोनी के अंदर ये भी, हाँ जी, जो एंटीपोडल्स थी वो भी अब एक्स्ट्रा एम्ब्रो बनाने में हेल्प करेगी। तो हो सकता है कि एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रो हों, तो ऐसे स्टेट को पॉली एम्ब्रोनी कहा जाएगा। आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है वेयरएस कन्वर्टेड, वेयरएस एंटीपोडल्स के बारे में बात की गई है। वेयरएस एंटीपोडल्स कन्वर्टेड इनटू एक्स्ट्रा एम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, बिना फर्टिलाइजेशन के ही। अब यहाँ इसका मतलब जो बनेंगे इससे एम्ब्रो वो हैप्लॉइड बनेंगे,
ड्यूरिंग पॉलीएम्ब्रियोनी अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। अब मैं सेकंड पॉइंट के बारे में चर्चा करता हूं हमारे, वो है सेंट्रल सेल। हाँ जी, ये मिड में जो थी मौजूद सेंट्रल सेल। अब आपको सेंट्रल सेल डाइकैरियोटिक स्टेट में दिखाई दे रही है। डाइकैरियोटिक स्टेट का मतलब, डाई का मतलब टू, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस। तो यहाँ लिखा हुआ है कंटेन्स टू पोलर बॉडीज और टू पोलर न्यूक्लियाई, एक ही बात है, लिखा हुआ है पजेस और कंटेन्स टू पोलर बॉडीज और पोलर न्यूक्लियाई। अब नंबर आपको सेंट्रल सेल का दिखाई दे रहा है, सिंगल है सेंट्रल सेल, अकेली है और सबसे बड़ी है, एक्सट्रीमली लार्ज है साइज में या एक्सेसिवली लार्ज है साइज में, तो सबसे बड़ी है। लोकेशन अगर आप देखेंगे इसकी सेंट्रल सेल की, तो आपको एंटीपोडल्स और जो एग एपरेटस है, हाँ जी, एंटीपोडल्स और एग एपरेटस के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, तो यही लिखा हुआ है लोकेटेड बिटवीन एंटीपोडल्स एंड एग एपरेटस। अब ये सबसे बड़ी क्यों है, तो आपको बता दिया है जो एम्ब्रो बनेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड यही कराएगी और आगे जाके ये एंडोस्पर्म बनाएगा। और अभी जो ट्रिपल फ्यूजन से यहाँ बनेगा उसे प्राइमरी एंडोस्पर्म कहा जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन तीन चीजों का फ्यूजन, जिसमें टू पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। तो जैसे लिखा हुआ है, इट गिव्स राइज प्राइमरी एंडोस्पर्म अंडर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। हाँ जी, ट्रिपल फ्यूजन होगा या जिसे मैंने बोला फॉल्स फर्टिलाइजेशन या स्यूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। लास्ट अगर हम पार्ट के बारे में चर्चा करें इसके, तो वो है सबसे नीचे वाला या सबसे बॉटम वाला, एग एपरेटस। तो एग एपरेटस पता लगी गया आपको, 3 इसके अंदर पार्ट हैं एग एपरेटस। अगेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट या अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 एग, 2 सिनर्जिड एंड फिलीफॉर्म एपरेटस। थर्ड था फिलीफॉर्म एपरेटस, लिखा हुआ इट कंप्राइजेस 3 पार्ट, इसमें 3 भाग हैं। एग या ओवम अंड है, इसे हम अंडाणु कह सकते हैं, फीमेल गैमेट। तो ये भी हैप्लॉइड है, जैसे लिखा हुआ है हैप्लॉइड इन कंडीशन या हैप्लॉइड सेल है। नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1 है नंबर में, और इसका साइज अगर मैं कहूं तो सेंट्रल सेल से छोटा है, या मैं कुछ इस तरह से कहूं लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जिड से बड़ा है। तो सेकंड नंबर पे इसका साइज आता है, एग का साइज बड़ा है, लार्ज इन साइज इन कंपैरिजन ऑफ सिनर्जिड। और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एग कहाँ मौजूद है, तो माइक्रोपाइल के जस्ट पास है या माइक्रोपाइल टिप के पास है, और जो 2 सिनर्जिड है उन्होंने इसके मोस्टली पोर्शन को ओवरलैप किया हुआ है, जो है लेटरल साइड में, साइड बाय साइड है। तो यहाँ लिखा हुआ है लोकेटेड नियर माइक्रोपाइल एंड मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज ओवरलैप्ड साइड बाय साइड इन लेटरल साइड, बोल सकते हैं आप, थ्रू सिनर्जिड्स। तो ओवरलैप्ड इन लेटरल साइड बाय सिनर्जिड्स। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। इसके बाद इसका रोल क्या है, एग का क्या काम है, तो अब आप सब जानते हैं कि ये जायगोट बनाएगा, जहां सिनगेमी या एम्फीमिक्सिस से ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब मेल और फीमेल गैमेट और एग जुड़ के बनाने वाले जायगोट। तो यही लिखा हुआ है, इट गिव्स राइज जायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक टॉपिक आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, जहां हम दोनों तरह का फर्टिलाइजेशन देखेंगे, फॉल्स फर्टिलाइजेशन भी और ट्रू फर्टिलाइजेशन भी। अब आपको पहले से पता लग गया है कि जो फॉल्स फर्टिलाइजेशन होगा वो ट्रिपल फ्यूजन है, और जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है वो है सिनगेमी। ट्रू फर्टिलाइजेशन से तो जायगोट बनेगा, और जो फॉल्स फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन था उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म बनने वाला है। तो बहुत अच्छा है, यही आपको काफी अच्छे से समझ आ गया। अब हम सिनर्जिड के बारे में अगर चर्चा करें कि सिनर्जिड का क्या रोल है, तो जैसे मैंने बताया सिनर्जिड के अंदर ही आपको इसके, मैं या तो कहूं इसके एंटीरियर पोर्शन में, सिनर्जिड के एंटीरियर, या अगर मैं इस साइड से बात करूं, हम इधर से देख रहे हैं, तो मैं कुछ कह सकता हूं कि इसके पोस्टीरियर रीजन में ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं कहूं इसके, हाँ जी, क्योंकि माइक्रोपाइल ऊपर होता है जनरली, लेकिन हम जो ओव्यूल की स्टडी करते हैं वो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है, जो 82% एंजियोस्पर्म्स के अंदर मिलता है। तो माइक्रोपाइल नीचे चला जाता है, तो इसकी वजह से मैं कहूं कि ये जो सिनर्जिड के फिलीफॉर्म एपरेटस हैं वो भी नीचे चले जाते हैं, जबकि होते ये सर ऊपर होते हैं ये। तो इसका मतलब ये एंटीरियर रीजन में, सिनर्जिड के ये एंटीरियर रीजन में मौजूद है। मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया है। सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस है, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड कंडीशन में, जैसे लिखा हुआ है सिनर्जिड हैप्लॉइड सेल्स हैं, 2 है इनका नंबर, साइड बाय साइड मौजूद है,
एग के 2 नंबर में है, और एंटीपोडल से इनका साइज बड़ा है लेकिन एग से छोटा है, तो लिखा हुआ है लार्ज इन कंपैरिजन ऑफ एंटीपोडल्स, एंटीपोडल से इनका साइज बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूं तो स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन ऑफ एग, और सेंट्रल सेल से भी छोटी है, तो सही है। अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे मैंने बता दिया है कि अब ये माइक्रोपाइल की तरफ मौजूद है, हाँ जी, और वो एग के साइड बाय साइड मौजूद है, तो लिखा हुआ है लोकेटेड नियर माइक्रोपाइल, और हम लिख सकते हैं साइड बाय साइड ऑफ एग, तो भी सही है। रोल क्या है सिनर्जिड का, तो सिनर्जिड में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वहीं से पोलन ट्यूब एंट्री लेगी, तो फर्स्ट इसका रोल लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स एंट्रेंस फॉर द पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रोसैक, एम्ब्रोसैक के अंदर केवल एक ही जगह से एंट्री लेती है, वो है सिनर्जिड का फिलीफॉर्म एपरेटस। और अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 2 सिनर्जिड है इसमें, तो इसमें से कोई एक ही काम आने वाली है, पोलन ट्यूब को एंट्री केवल एक ही प्रोवाइड कराएगी, तो सेकंड वाली है वो इमीडिएटली डीजनरेट हो जाती है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है इट कैन ऑल्सो फॉर्म, अब ये भी बना सकती है एम्ब्रो, एक्स्ट्रा एम्ब्रो, इट कैन ऑल्सो फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रो, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी बना सकती है, विद फर्टिलाइजेशन भी बना सकती है, तो यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, अभी आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ये भी फर्टिलाइजेशन से बना सकते हैं, ये भी फर्टिलाइज हो सकती है। ड्यूरिंग पॉलीएम्ब्रोनी, जब आप पॉलीएम्ब्रोनी टॉपिक आएगा वहां आपको इन चीजों का नॉलेज हो जाएगा। अंडर एबनॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर केवल ये पोलन ट्यूब को एंट्री प्रोवाइड करा रही थी। अब मेन चीज हमारे लिए फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस जैसे मैंने कहा कि एक एपरेटस है जो, हाँ जी, एक फिब्रस या फाइब्रस एपरेटस है जो अल्फा सेलुलोज फाइबर्स का बना हुआ है, जैसे लिखा हुआ है एन एपरेटस कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ऑफ अल्फा सेलुलोज एंड लोकेटेड एट एंटीरियर एंड, अब जैसे ये लिखा हुआ है एंटीरियर एंड, तो मैंने कहा कि ऑर्थोट्रोपस में अगर सीधे वाले ओव्यूल में आप देखेंगे तो एग एपरेटस अपर साइड में और सिनर्जिड भी ऊपर ही मौजूद होती है, तो अगर देखा जाए तो इनके एंटीरियर पार्ट में ही मौजूद है एग एपरेटस के, सिनर्जिड के एंटीरियर पार्ट में मौजूद है फिलीफॉर्म एपरेटस। लेकिन जब एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में देखते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं, बॉटम में आ जाते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, तो इसलिए मैंने बोल दिया था पोस्टीरियर एंड, बट आपको शायद समझ आ गया है ये एंटीरियर एंड है इनका, तो हाँ जी सिनर्जिड का आगे वाला हिस्सा है, तो मुझे लगता है समझ आ गया है। रोल आपको पहले से पता था, इसका लिखा हुआ है रोल सेलुलोज फाइबर्स, कैसे सेलुलोज फाइबर है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स, सो सेलुलोज फाइबर्स प्रोवाइड एंट्रेंस फॉर पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रोसैक, और बहुत अच्छे से बना दिया था इसी पे, इसी को आप अच्छे से रीड कर लें और इसी को अच्छे से यहीं से बना लेना। ये स्ट्रक्चर आपको मैं नेक्स्ट हमारा जो वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर, जहां डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोसैक में आपको बताऊंगा, वहां फिर से ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप टेंशन मत लें, इस पे जितना समझ आया है आपको, मुझे लगता है, मुझे मालूम है आपको अच्छे से समझ आ गए, फिर भी अगर किसी को इस पे समझ नहीं आया है तो हम बोर्ड पे एक बार फिर से स्टडी करेंगे इसकी। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आरबीएससी के, वो लगभग कंप्लीट होने पे आ चुका है, एम्ब्रोसैक का डेवलपमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया है, जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने क्लियर उसको कर दिया। हाँ जी, एम्ब्रोसैक के स्ट्रक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ, और आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।